जोखिम ले रहे हो। देख क्या रहे हो? द्वार खोलो, हमें शीघ्र महानायक कीचक से मिलना है। रुको। कहाँ जा रहे हो तुम? आप कही अति अति विद्यापति को तुम नहीं पहचानते? ये हमारा अंगरक्षक है। इसका भय इतना, शोक का भय इतना बढ़ गया है कि इसे हमारे साथ रखना पड़ता है। दूसरा पहर भी बीत चुका है, अब केवल एक ही पहर शेष है। शीघ्र चलो। धनंजय नगर की उत्तरी दिशा में स्थित स्तंभ में छुपा है। ऐसा ना हो कि तुम्हारे इस भय को देखकर तुम्हारे महानायक को तुम पर संदेह ना हो। आपका नाम अशोक है तो शोक से मुक्त करवाने वाली बातें कीजिए ना। महानायक कीचक का संदेह हमेशा दंड में परिवर्तित होता है। हम तो प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि उनका मन प्रसन्न हो और चंचल चितवन हो। कहाँ गई होगी वो? अशोक, यदि हर ध्वनि पे तुम ऐसे ही चौंकते रहे तो महानायक कीचक को अवश्य संदेह हो जाएगा, और उनका संदेह किसमें परिवर्तित होता है ये तो हम आपको बता चुके हैं। चलो। मुझे विश्वास था तुम अवश्य आओगी तितली। प्रतीत होता है हम इसी दिन के लिए मित्र बने थे। मेरा ये संदेश अशोक तक पहुंचा, वो तक्षशिला विश्वविद्यालय में।
इस संदेश का अशोक तक समय में पहुंचना बहुत ही आवश्यक है। मैं यहाँ राजभवन का भ्रमण करने नहीं आया हूँ। सही कौन? आप और कौन? कीचक कहाँ है? क्या करने का प्रयास कर रही थी? कुछ नहीं, मैं तो बस उस कपोल को। महानायक, उस कपोत से हमें यह प्राप्त हुआ है। नगर की उत्तरी दिशा में स्थित स्तंभ में छुपा है। महानायक, आप मुझे इसको मारने क्यों नहीं देते? महानायक, क्योंकि इसके मृत्यु से अधिक आवश्यक इसका जीवित रहना है। अशोक धनंजय को मारने नहीं आएगा, परंतु गौरवाकी की रक्षा करने अवश्य आएगा। मैं इसे अभी जीवित नहीं छोड़ सकता। महानायक, मारेंगे ना, परंतु इसकी उपयोगिता समाप्त होने पर तब तक आप इसे दंड देते रहिए, परंतु केवल उतना ये जीवित रहे। कहाँ जा रहे? गर्जना सुनी आपने? ये हमारे सिंह महानायक कीचक की। ये उचित समय नहीं है अशोक, हमें पुनः लौट जाना चाहिए। कोई कहीं नहीं जा रहा है, चलो। महानायक कीचक कहाँ है? जी वो अभी अभी कारागार की ओर गए। तीसरा पहर भी आधा बीत गया और अब तक कोई समाचार नहीं कि राजकुमार अशोक धनंजय से मिल भी पाए या नहीं। विचित्र संबंध है ये, पिता और पुत्री का। पुत्री आई थी पिता को बचाने के लिए कलिंग से, किंतु अब कीचक उसे ऐसी यातना देगा, ऐसे तड़पा तड़पा के मारेगा कि पिता से ये एक क्षण के लिए भी देखा नहीं जाएगा। कितना निर्दयी हूं मैं अमात्य राक्षस, कितना निर्दयी। नहीं कीचक, मैं तुम्हारे आगे हाथ छोड़ता हूं। तुम्हारी चतुरता मेरे साथ है। मेरी पुत्री को जाने दो। नहीं, मेरे बाबा को कुछ मत करना। जो दंड देना है मुझे दो। कितना तड़प रहे हैं दोनों, कितनी पीड़ा है दोनों को, और अभी तो मैंने कुछ किया भी नहीं। तुम्हारी पीड़ा मैं समझ सकता हूं जगन्नाथ, मैं तुम्हारी बात मान लेता हूं, नहीं देता तुम्हारी पुत्री को दंड।
उठाओ इस कोड़े को और स्वयं अपनी पुत्री को दंड दो। उठाओ और 100 कोड़े मारो अपनी पुत्री को। नहीं कीचक, मैं तुम्हारे आगे हाथ छोड़ता हूं। चाहो तो मुझे मृत्यु दंड दे दो, ऐसा दंड मत दो। जाने दो मेरी पुत्री को। उठाओ कोड़ा ये। कीचक, मैं तुम्हारे पाँव पकड़ता हूं। क्षमा कर दो मेरी पुत्री को कीचक। जगन्नाथ, उठाओ ये कोड़ा, पकड़ो और दंड दो अपनी पुत्री को। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा। इसमें क्या कठिनाई है जगन्नाथ? कितना सरल है ये। लाओ मैं दिखाता हूं। क्या मुश्किल है उसमें? कीचक के कारागार में ऐसे विद्रोह करने वाला कौन है? करने वाला कौन है ये तो हम नहीं जानते, किंतु इससे महानायक कीचक को क्रोध अवश्य आया होगा, इतना हम जानते हैं। और ऐसे में धनंजय के बारे में पूछना असंभव। मुझे अपनी समस्या मत बताओ अग्निबा। तुम्हें जो करना है वो कैसे करना है तुम जानो, क्योंकि मैं भली भांति जानता हूं कि यदि मुझे मेरी सूचना प्राप्त नहीं हुई तो मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा। सही कौन? आप और कौन? चलो। जय जननी। अच्छा, 10 दिन मौर्यों के साथ क्या रही, उन्हीं का नारा लगाने लगी। पुत्री कौरवा की तुमने अपने पिता को बताया नहीं कि बिंदुसार के पुत्र अशोक के साथ तुम्हारी कितनी घनिष्ठता है? कुछ ही दिनों में इस कन्या के दिल में अशोक के लिए इतनी सहानुभूति हो गई कि दोनों साथ लड़ रहे हैं। मैंने इसे तुम्हारी मुक्ति का विकल्प दिया था जगन्नाथ, किंतु इसने अशोक के प्राण बचाना स्वीकार किया, मेरे साथ विश्वासघात करके। अशोक के प्रति मेरे मन में है सहानुभूति, और मैंने अपने पिता के प्राण बचाने से अधिक महत्व अशोक के प्राण बचाने को दिया। ये सत्य है, क्योंकि अशोक की हत्या तक्षशिला के सभी निर्दोष नागरिकों के विश्वास का अंत कर देगी, उन सभी के स्वप्न का अंत कर देगी, जिन सभी का अंतिम परिणाम भारत की अखंडता है। अशोक अपने आप के लिए युद्ध नहीं कर रहा है, वो उन सभी निर्दोष व्यक्तियों को न्याय दिलाने के लिए युद्ध कर रहा है। उसका युद्ध अधर्म के विरुद्ध है, अन्याय के विरुद्ध है, अत्याचार के विरुद्ध है। ऐसे युद्ध को जिताने के लिए मुझे जो बलिदान देना पड़े मैं वो अवश्य दूंगी। बस वार्वकी, बस और नहीं सुन सकता मैं। बिंदुसार के पुत्र की सहायता कर रही है तुम। भूल गई कि तुम्हारे पिता के साथ विश्वासघात हुआ था, तुम्हारे पिता के साथ। पर बाबा, अशोक वैसा नहीं है जैसा आप समझ रहे हो। विश्वास कैसे हो गया तुम्हें उस पर इतना? ऐसा भी क्या संबंध है तुम्हारा उसके साथ? प्रेम करने लगी हो ना तुम उससे, है ना? एक क्षण नहीं लगा तुम्हें अपने पिता के प्राणों को महत्वहीन समझने में। अगर कलिंग के लिए तुम मेरे प्राणों का व्यापार भी करती ना, तो इस पिता को गर्व होता अपनी पुत्री पर, गर्व होता। और तूने तो अपने पिता के प्राणों का बलिदान उन लोगों के लिए कर दिया, मगध और मौर्यों के लिए। जब पिता का मान नहीं रखा, यदि अपने राज्य को भी लौटा दे तो आश्चर्य नहीं होगा। नहीं! मेरी पुत्री ऐसा नहीं कर सकती, नहीं कर सकती विश्वासघात, नहीं हो सकती देशद्रोही।
कभी राष्ट्रद्रोही नहीं हो सकती। अशोक की सहायता करने के लिए क्षमा मांगो। वकील क्षमा मांगो। पिताजी, आप ही ने सिखाया था, यदि अपराध ना किया हो तो भगवान के सामने भी सिर नहीं झुकाना चाहिए। और मुझे नहीं लगता अशोक की सहायता करके मैंने कोई अपराध किया है। मेरी पुत्री विश्वासघात नहीं कर सकती है। विश्वासघात। जय जननी। जय जननी। तुम यहां क्या कर रहे हो? हम मेरे स्वामी प्रभु मेरे, माना है कीचक की जय। ये कौन है जो मेरे सामने बिना शीश झुकाए खड़ा है? शीश झुका। शीश झुका। झुका शीश। वो शीश झुका ही नहीं सकता। जन्म से उसके पीठ में समस्या है, उसके पूरे परिवार में ये समस्या है। कोई शीश नहीं झुकाता। और जहां तक इसकी बात है, ये तो खाना भी खड़े खड़े खाता है, और उतना ही नहीं, सोता भी खड़े खड़े। क्यों? अश्व है क्या ये? सही कौन? आप और कौन? अश्व ही है ये, लंबी दौड़ का। तुम्हारे यहां आने का कारण क्या है? क्षमा स्वामी, हमने आपको कारण नहीं बताया। अति अति हम विद्यापति कल काली पहाड़ी के ऊपर गए थे।